हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन गैंग। यहाँ पर मैं आपके लिए मजे मजे के कोरियन ड्रामास की एक्सप्लेनेशन लेकर आने वाली हूँ। तो आप सभी गाइस से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को मजीद वीडियोस के लिए सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए आने वाले कोरियन ड्रामास की एक्सप्लेनेशन जल्द से जल्द मिलती रहेगी। मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में मेरी मदद करें। तो चलें आज हम शुरू करते हैं ड्रामा सीरियल होम टाउन चाचा चा की 4th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। 4th एपिसोड की शुरुआत होती है जब डॉक्टर यून हाइजिन सभी गांव की औरतों के दिल दुखाती है। वो सब की सब इसके पास से उठकर चली जाती हैं और पार्टी में मस्तियां करने लगती हैं। डॉक्टर यून पीछे वहीं पर अकेली बैठी रह जाती है। तभी इसके पास मिस्टर चुंजे आता है और इसको पुरानी सभी बातों को भूल जाने का कहता है और फिर दोबारा से अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। मगर डॉक्टर यून के साथ फिर से अपने म्यूजिक को लेकर वही घसी पिटी बातें शुरू कर देता है, जिन्हें सुनकर डॉक्टर यून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो काफी ज्यादा बोर हो जाती है। डॉक्टर यून मिस्टर चुंजे की बातें सुनकर वहाँ से उठ जाती है। आगे से उसे डूसिक मिलता है जो कि वहाँ पर उसे सूप खाने की ऑफर करता है, मगर डॉक्टर यून इनकार कर देती है और उसे कहती है कि ये अनहेल्दी है। जिस पर डूसिक उसे अभी कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी डॉक्टर यून को उसकी दोस्त म्यूसन की कॉल आती है। डॉक्टर यून म्यूसन की बात सुनने के लिए वहाँ से हट जाती है क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा शोर होता है। डॉक्टर यून पार्टी वाले हॉल में बने कमरे में चली जाती है और वहाँ पर रखे कीबोर्ड पर एक बटन प्रेस करती है, जिससे पूरे हॉल का म्यूजिक ऑफ हो जाता है और कमरे में लगा माइक ऑन हो जाता है। डॉक्टर यून जो भी म्यूसन से बात कर रही होती है वो सभी के सभी सारे गांव वालों को और हॉल में मौजूद सभी लोगों को सुनाई देती है। डॉक्टर यून असल में म्यूसन से सभी गांव वालों की बुराइयां कर रही होती है कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, बल्कि उसे सियोल में ही रहना चाहिए था। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि वो सोच कर आई थी। और लास्ट पर वो मिस्टर चुंजे के म्यूजिक को लेकर उस पर तनकीद करती है कि अगर उसके पास कोई टैलेंट होता तो आज वो एक मशहूर सिंगर होता। दूसरी ये सभी बातें सुनकर डॉक्टर यून हाइजिन को रोकने के लिए जाने लगता है कि मिस्टर चुंजे उसको रोक लेते हैं कि कोई बात नहीं, उसे ये सब कुछ कहने दो। जब डॉक्टर यून हाइजिन म्यूसन से बात करके वापस आती है हॉल में, तो वो देखती है कि सभी के सभी लोग उसकी तरफ गौर से देख रहे होते हैं। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ है, मगर जब मिस हुआ जोंग अपने एक्स हस्बैंड से कहती है कि तुम रूम में माइक को क्यों खुला छोड़ आए हो, और मिस्टर चुंजे पार्टी को छोड़कर चला जाता है, तो डॉक्टर यून हाइजिन को समझ आती है कि वो क्या कर चुकी है। मगर तब तक चिड़िया खेत चुग चुकी थी और डूसिक काफी ज्यादा हैरानगी के साथ गौर से डॉक्टर यून हाइजिन की तरफ देख रहा होता है। सभी लोग पार्टी को खत्म करके अचानक घर चले जाते हैं। डूसिक मिस्टर चुंजे को रिलैक्स करने के लिए सी शोर पर जाता है। मिस्टर चुंजे उससे कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, और फिर वहाँ पर डूसिक की बातें सुने बगैर वहाँ से चला जाता है। उसे कहता है कि मुझे जूही के लिए लंच बनाना है, देर हो रही है। रात को डॉक्टर यून हाइजिन अपने लैपटॉप पर अपने नए क्लिनिक के लिए किसी परमानेंट वर्कर के लिए पोस्ट करती है। तभी वहाँ पर डूसिक आता है और उसे एक पार्सल देता है, जिसके लिए डॉक्टर यून हाइजिन कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बाहर से आने वाला पार्सल इतनी जल्दी इस गांव में पहुँच जाएगा। तो डूसिक डॉक्टर यून को दिन वाली बात पर एडवाइस करता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस तरह से सबके दिल नहीं दुखाने चाहिए। तुम्हें किसी की भी जिंदगी का अंदाजा नहीं है। अगर तुम्हें सब चीजें इतनी आसानी से मिल गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबके लिए लाइफ बहुत आसान है। मगर डॉक्टर यून हाइजिन कहते हैं कि मुझे इस पर कोई बात नहीं करनी है। डूसिक उसे आगे से कहता है कि अगर तुम दूसरों पर तनकीद कर सकती हो तो फिर अपने बारे में भी सुनने का हौसला रखो। डूसिक उसे काफी ज्यादा समझाने के बाद वहाँ से चला जाता है और कहता है कि डॉक्टर यून हाइजिन मेरी बातों को सोचना जरूर। डॉक्टर यून जैसे ही डूसिक से पार्सल लेकर अंदर जाती है और खोलने ही लगती है कि दोबारा से बेल होती है और उसे लगता है कि शायद डूसिक दोबारा से उसका सर खाने के लिए वापस आ गया है। मगर तभी डॉक्टर यून हाइजिन को वहाँ पर अपनी दोस्त म्यूसन नजर आती है, जो कि काफी ज्यादा रो रही होती है। डॉक्टर यून हाइजिन उसे अंदर ले आती है और उससे पूछती है, जिस पर वो उसे बताती है कि उसका झगड़ा हो गया है और वो अपनी जॉब छोड़कर यहाँ पर आ गई है। डॉक्टर यून हाइजिन तब उससे पूछती है कि यहाँ पर क्या करने वाली हो। वो कहती है कि मैं यहाँ पर परमानेंट वर्कर की पोस्ट देखकर आई हूँ। जिसे सुनकर डॉक्टर यून हाइजिन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और फिर वो काफी देर रात गए तक एक दूसरे से बातें करती रहती हैं, क्योंकि वो दोनों अब मिलकर काम करने वाली होती हैं। अगले दिन डॉक्टर यून हाइजिन जैसे ही अपना क्लिनिक ओपन करती है, उसका क्लिनिक पर फर्स्ट डे होता है। मगर कई घंटे और फिर पूरा दिन गुजर जाता है, डॉक्टर यून के क्लिनिक पर कोई भी नहीं आता है। वो दोनों तंग आकर क्लिनिक बंद करके मार्केट में चली जाती हैं और मिसन डॉक्टर यून से कहती है कि शायद लोगों को सही तौर पर पता नहीं चला है। क्या मैं अपने फॉलोअर्स से तुम्हारे लिए ऑनलाइन प्रमोशन करवा दूं? मेरे बहुत ही ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जब वो दोनों मार्केट से बातें करते हुए गुजर रही होती हैं, तो वो वहाँ पर सभी को सलाम करती हैं, मगर सभी दूसरी तरफ मुंह फेर लेते हैं और जो भी उन्हें देखता है वहाँ से हट जाता है। ये सब कुछ देखकर ना तो डॉक्टर यून हाइजिन को और ना ही मिसन को यकीन आ रहा होता है कि आखिर गाँव वाले उनकी
उनके साथ इस तरह से इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हैं। मीसुन डॉक्टर यून हाइजिन से कहती है कि कहीं पर तुमने कुछ गलत तो नहीं किया है जिसकी वजह से ये सभी गाँव वाले तुम्हारी तरफ देखकर बुरा बुरा मुंह बना रहे हैं। मार्केट के एंड पर डॉक्टर यून हाइजिन और मीसुन को चुंजे मिल जाता है। मीसुन मिस्टर चुंजे को सलाम करती है मगर मिस्टर चुंजे इन दोनों को देखकर वहाँ से हट जाता है। तभी मीसुन डॉक्टर यून की तरफ गौर से देखती है जिस पर डॉक्टर यून हाइजिन बुरा समूह बनाकर और रोते हुए उसे सब कुछ बता देती है। घर पहुँचते ही मीसुन डॉक्टर यून पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है कि ये तुमने क्या कर दिया है और ये कि तुम मुझे अब ये सब कुछ क्यों बता रही हो, तुमने मुझे यहाँ पर आने से पहले क्यों नहीं बताया है। और फिर वो उसे कहती है कि अब तुम यहाँ से वापसी के लिए सामान बांधना शुरू कर दो क्योंकि कोई भी तुम्हारे क्लिनिक पर नहीं आने वाला है। भला ऐसे भी कोई किसी के साथ करता है। ये सुनकर डॉक्टर यून हाइजिन वहाँ से उठकर चली जाती है। डॉक्टर यून मीसुन की बातों को सुनकर खुद को रिलैक्स करने के लिए बाहर रात को जॉगिंग करने के लिए निकल जाती है। दूसरे घर वापस जाते हुए उसको अपने पास से गुजरते हुए देखता है तो वो भी साइकिल को मोड़कर इसके पीछे आ जाता है कि आज तुम चांद रात में जॉगिंग के लिए आई हो। मगर वो जवाब दिए बगैर तेज तेज भागती रहती है और दूसरे भी इसका पीछा करता रहता है। दूसरे को लगता है कि शायद उसकी दिन की कही हुई बातों को लेकर डॉक्टर यून हाइजिन काफी ज्यादा परेशान है मगर डॉक्टर यून हाइजिन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करती है। तो फिर अचानक ही दूसरे को से कहता है कि अगली बार जब भी तुम यहाँ पर बाहर जॉगिंग के लिए आओगी तो पूरे कपड़े पहन कर आना। जैसे सुनकर डॉक्टर यून हाइजिन फौरन रुक जाता तो डॉक्टर यून हाइजिन काफी हैरानगी से उसकी तरफ देखती है कि इससे तुम्हें क्या मसला है। जिस पर दूसरे को से समझाता है कि ये सब कुछ गाँव में नहीं चलता है, यहाँ पर सभी लोग ओल्ड फैशन के हैं और उन्हें ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सभी लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं। जिसे सुनकर डॉक्टर यून को कोई समझ आती है। दूसरे को से समझाता है कि तुम यहाँ पर नई आई हो और अगर तुम यहाँ पर अपना क्लिनिक चलाना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ के लोगों की तरह बिहेव करना होगा और उनके साथ अच्छे से पेश आना होगा। और दूसरे किसे ये भी कहता है कि हर कोई अपनी जिंदगी में कभी न कभी कोई गलती जरूर करता है और यकीनन तुम यहाँ पर नई आई हो तो तुमसे भी गलती हो गई है मगर हमें इसका मिलकर सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। फिर वो उसे लास्ट पर कहता है कि क्या तुम्हें राइस केक बनाना आता है। तो डॉक्टर यून हाइजिन कहती है कि नहीं। फिर मॉर्निंग में डॉक्टर यून हाइजिन और डूसिक मिलकर राइस केक बनाते हैं जिस पर डॉक्टर यून हाइजिन डूसिक की एडवाइस पर सभी को बारी बारी देने जाती है ताकि सब लोग उसकी गलती को भूल कर उसे माफ कर दें। मगर जब डॉक्टर यून हाइजिन सभी को राइस केक देने जाती है तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है जिस पर डॉक्टर यून हाइजिन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और लास्ट पर वो मिस्टर चुंजे के कैफे पर देने जाती है मगर उसका कैफे बंद होता है। तभी वो राइस केक हाथ में लेकर घर ही वापस आ रही होती है कि उसे स्ट्रीट के नुक्कड़ पर दोबारा से आइजन और बोरा नजर आते हैं जिनके पास एक हेड डॉग होता है जिसके साथ वो खेल रहे होते हैं और उसे देखते हुए वो उसे सलाम करते हैं। डॉक्टर यून हाइजिन इन्हें राइस केक खाने के लिए देती है। आइजन और बोरा डॉक्टर यून हाइजिन को बताते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको हेड डॉग को घर पर रखने की इजाजत नहीं देंगे तो क्या वो उसकी केयर कर सकती है। जिस पर डॉक्टर यून हाइजिन कहती है कि उसे पेट से एलर्जी है। वो डूसिक से हेल्प के लिए क्यों नहीं पूछते हैं तो वो डॉक्टर यून को बताते हैं कि डूसिक इन्हें पहले ही इनकार कर चुका है। जिस पर डॉक्टर यून हाइजिन कहती है वैसे तो वो हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता है तो उसने अब क्यों मना किया है। डॉक्टर यून हाइजिन आइजन और बोरा को इनकार करके वहाँ से जाने ही वाली होती है कि उसके पीछे से बोरा ऊंचा ऊंचा बोलती है कि मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी आइजन, मेरी मम्मा ने बताया है कि डॉक्टर यून हाइजिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तुम्हें लग रहा था कि वो हमारी हेल्प करेगी मगर वो हमारी हेल्प कभी भी नहीं करेगी। इन बातों को सुनकर डॉक्टर यून हाइजिन इस हेजहॉग को घर ले जाती है। रात को मीसुन उससे पूछती है कि वो ये कहाँ से लेकर आई है। जिस पर डॉक्टर यून हाइजिन उसे कहती है कि ये मेरे पहले पेशेंट ने इसकी केयर करने के लिए कहा है। मीसुन हैरानगी से कहती है कि हमारे पास तो 0 पेशेंट्स हैं, तुम किस पेशेंट की बात कर रही हो। जिस पर डॉक्टर यून हाइजिन उसे आइजन और बोरा के बारे में बताती है। दूसरी तरफ मिस्टर चुंजे ने कैफे को बंद रखा होता है। दूसरे कैफे पर जाता है तो जूरी वहाँ पर बैठी होती है और उसे कहती है कि काफी तुम बना दो, मेरे पापा बिल्कुल भी अच्छी कॉफी नहीं बनाते हैं। जिस पर मिस्टर चुंजे दूसरे को कहता है कि वो उसे अच्छी कॉफी बनाना सिखा दे। वो म्यूजिक का ख्याल छोड़ना चाहता है और अपने कैफे पर फोकस करना चाहता है और जूरी को एक फैशन स्कूल में दाखिल करवाना चाहता है। दूसरे मिस्टर चुंजे की हेल्प करने का प्रॉमिस करता है और मिस्टर चुंजे को कॉफी बनाना सिखा देता है। अगले दिन जब डॉक्टर यून और मीसुन क्लिनिक ओपन करती है तो दोबारा से इनके क्लिनिक पर कोई भी पेशेंट नहीं आता है और वो काफी ज्यादा मायूस होती है। तभी वहाँ पर डूसिक आता है और डॉक्टर यून हाइजिन को लेकर हॉल में पहुँच जाता है और डॉक्टर यून हाइजिन से कहता है कि तुम अंदर जाकर मीटिंग में सभी से माफी मांगो। पहले तो डॉक्टर यून हाइजिन इनकार कर मगर डूसिक उसे कहता है कि अगर तुम अपने क्लिनिक पर पेशेंट देखना चाहती हो तो ये सब तुम्हें करना होगा। डॉक्टर यून उसे अपने साथ आने के लिए कहती है मगर डूसिक इनकार करता है और कहता है कि ये सब तुम्हें अकेले ही करना होगा। डॉक्टर यून हाइजिन हिम्मत करके अंदर पहुंच जाती है। यहाँ पर सभी लोग उसके आने से पहले उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसे देखकर वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि वो यहाँ पर आएगी
जाएगी। वो सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी डॉक्टर यून हाइजिन उन सभी से कहती है कि मैं आप सबसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। तभी डूसिक भी पीछे से आ जाता है और उसके हाथ में स्नैक्स के डब्बे होते हैं, जिन्हें देखकर वो सभी लोग पूछते हैं कि ये क्या है, जिस पर डूसिक कहता है कि ये डॉक्टर यून हाइजिन की तरफ से आप सभी के लिए ट्रीट है, क्योंकि वो आप सबसे माफी मांगना चाहती थी। जिस पर डॉक्टर यून हाइजिन काफी ज्यादा हैरानगी से डूसिक की तरफ देखती है कि मैंने ये सब कुछ कब कहा और कब किया है, मगर वो चुप रहती है और डूसिक अपने दूसरे दोस्त को वहाँ से बुलाकर कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो स्नैक्स बांटने में। डॉक्टर यून हाइजिन को मीटिंग में बैठने के लिए कहता है। सभी लोग डॉक्टर यून हाइजिन को माफ कर देते हैं और मीटिंग के बाद जब सभी लोग अपने घर चले जाते हैं तो डॉक्टर यून हाइजिन डूसिक को थैंक्स कहती है, मगर आगे से डूसिक उसे स्नैक्स की लिस्ट थमा देता है जिसकी कुल प्राइस 1,25,000 वन होती है, जिसे देखकर डॉक्टर यून हैरान रह जाती है और इसे कहती है कि इतने ज्यादा पैसे, जिस पर डूसिक कहता है कि तुम इतनी अमीर हो तो मैंने सोचा कि मैं इसका खुद पे क्यों करूं, तुम आज रात तक इसका पे कर देना, और फिर वहाँ से उसे हैरान छोड़कर चला जाता है। डॉक्टर यून हाइजिन खुद से कहती है कि वो आइंदा इसको कभी भी थैंक्स नहीं कहेगी। अगले दिन दिखाया जाता है कि जैसे ही डॉक्टर यून हाइजिन और मेसन क्लिनिक ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक एक करके काफी ज्यादा पेशेंट्स आ जाते हैं, जिनको देखकर डॉक्टर यून हाइजिन और मेसन को तो यकीन ही नहीं आता और वो खुशी से उछलने लगती हैं। डॉक्टर यून हाइजिन का पूरा दिन काफी ज्यादा बिजी गुजरता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि उसका क्लिनिक चल निकला है। मेसन डॉक्टर यून हाइजिन को कहती है कि ये सब कुछ आखिर कैसे हुआ है, क्योंकि मेसन को पता नहीं होता है कि डॉक्टर यून हाइजिन की हेल्प डूसिक ने की थी। मेसन कहती है कि शायद उसके सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की वजह से ये सब कुछ हुआ है, मगर डॉक्टर यून हाइजिन को असल वजह पता होती है और वो डूसिक का शुक्रिया भी अदा करना चाहती है। दूसरी तरफ डूसिक मिस्टर चुंजे के कैफे पर कॉफी बना रहा होता है। तभी वो अपने सभी दोस्तों को कॉल करता है और सबसे पूछता है कि वो लोग क्लिनिक पर गए थे, जिस पर वो सभी उसको बताते हैं कि डॉक्टर यून हाइजिन बहुत अच्छी है और उसने इन सभी का बहुत ही अच्छा इलाज किया है और वो डूसिक के रेफर करने पर बहुत ही ज्यादा खुश हैं। असल में ये सब के सब पेशेंट डूसिक ने ही डॉक्टर यून की तरफ भेजे होते हैं और ये बात सिर्फ और सिर्फ डूसिक को ही मालूम होती है। तभी मिस्टर चुंजे कैफे पर आता है तो डूसिक उसे बताता है कि कल रात जो उसने अपने म्यूजिक की एल्बम डस्टबिन में फेंक दी थी, उसे डूसिक ने दोबारा से कंप्यूटर पर डिजिटली अपलोड कर दिया है। मिस्टर चुंजे को काफी ज्यादा खुशी होती है। डॉक्टर यून हाइजिन अपने क्लिनिक को ऑफ करके डूसिक को थैंक्स कहने जाती है। तभी रास्ते पर उसको मिस्टर चुंजे मिलते हैं, जिस पर डॉक्टर यून हाइजिन मिस्टर चुंजे को कहती है कि उसने जो कुछ भी मिस्टर चुंजे से कहा है वो उसके लिए सॉरी करती है और उसने मिस्टर चुंजे की दी हुई एल्बम को सुना है। उसका पहला सॉन्ग एक्सरसाइज इन द मूनलाइट तो उसे पसंद नहीं आया, मगर मिस्टर चुंजे का लास्ट वाला सॉन्ग ब्लू स्केयर ऑन द हार्ट उसे काफी ज्यादा पसंद आया है और उसने इसके लिरिक्स भी याद कर लिए हैं, जिसे सुनकर मिस्टर चुंजे को काफी ज्यादा खुशी होती है और वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। तभी डॉक्टर यून हाइजिन मिस्टर चुंजे से डूसिक के बारे में पूछती है। मिस्टर चुंजे उससे बताता है कि वो तुम्हें सी शोर पर मिलेगा। डॉक्टर यून हाइजिन सी शोर पर पहुंच जाती है, जहां पर डूसिक काफी ज्यादा ऊपर पत्थरों पर बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। डॉक्टर यून हाइजिन नीचे खड़े होकर उसको थैंक्स बोलती है, मगर डूसिक कहता है कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है, जिस पर वो उसे कहता है कि वो ऊपर आ जाए, मगर डॉक्टर यून हाइजिन अपने शूज की तरफ इशारा करती है और कहती है कि मैं इनके साथ ऊपर नहीं आ सकती हूँ। तो डूसिक उसको लेने नीचे आता है। डूसिक उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, जिसे थाम कर डॉक्टर यून हाइजिन ऊपर जा ही रही होती है कि तभी उसका पांव स्लिप होता है और अगले ही लम्हे डॉक्टर यून हाइजिन अपने हीरो की बाहों में होती है और एक दूसरे की बाहों में डॉक्टर यून हाइजिन और डूसिक के दिल का कनेक्शन मिल जाता है। 4th एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। 5th एपिसोड के लिए हमारे चैनल को बाकायदा विजिट करते रहें और सब्सक्राइब कर दें।